जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं जो दिव्य आख्यान आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वह माँ मानसा देवी के विषय में है। माँ मानसा देवी भगवती जो हैं वह कश्यप ऋषि की मानसी पुत्री हैं, मानसी कन्या हैं तथा वे मन से ध्यान करने पर प्रकाशित होती हैं, इसलिए उनका नाम मनसा देवी नाम से वह विख्यात पड़ी या उनका नाम मनसा देवी पड़ा। वे मन से पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती रहती हैं और उसी ध्यान योग के द्वारा वह प्रकाशित होती हैं, इसलिए वह मनसा नाम से भी प्रसिद्ध हुई। इसलिए भी वह मनसा नाम से प्रसिद्ध हुई। और आत्मा में रमन करने वाली सिद्ध योगिनी उन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक तप करके परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। और उस समय गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर उनका नाम जरत्कारु रख दिया। और वह कृपा निधान श्री कृष्ण ने उन देवी को कृपापूर्वक वांछित वर प्रदान किया और उन प्रभु ने स्वयं उनकी पूजा की और लोगों ने तब से उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। ब्रह्मलोक से लेकर स्वर्ग में, पृथ्वी लोक में तथा नागलोक में सर्वत्र वह देवी मनसा देवी पूजी जाने लगी। संपूर्ण जगत में वह अत्यधिक गौड़ वर्णा सुंदरी मनोहारिणी हैं और वह साध्वी जगत गौड़ी के नाम से भी संसार में विख्यात हुई और उस नाम से भी वह पूजित होने लगी। वह देवी भगवान शिव की शिष्या हैं और इसलिए वह शैवी भी कही गई और वह सदा भगवान विष्णु की परम भक्ति में संलग्न रहती हैं, इसलिए वह वैष्णवी भी कही गई। परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय के यज्ञ में उन्होंने नागों की प्राण रक्षा की थी, इसलिए वे नागेश्वरी नागभामिनी नाम से भी विख्यात हुई। वह विश्व का हरण करने में समर्थ हैं, इसलिए वह विषहरी अथवा विषहारा नाम से भी संसार में जानी जाती हैं। मनसा देवी का दूसरा नाम, मनसा देवी का जो लोक प्रचलित नाम है वह माँ विषहरी या माँ विषहारा भी है। उन्होंने भगवान शिव से सिद्ध योग प्राप्त किया था, इसलिए वह सिद्ध योगिनी भी कही जाती हैं। साथ ही शिव जी से उन्होंने महाज्ञान योग परम मृत संजीवनी विद्या भी प्राप्त की थी। भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या जो दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने सर्वप्रथम मृत संजीवनी विद्या शिव जी से प्राप्त की थी गुरु में। और जो मनसा देवी हैं वह शिव जी की शिष्या हैं, इसलिए वह शैवी नाम से भी विख्यात हैं और उन्होंने शिव जी से मृत संजीवनी विद्या भी प्राप्त की और वह इसलिए उन्हें महाज्ञान युता भी उनको मनसा देवी को कहा जाता है। वह तपस्विनी भी हैं और देवी मुनीश्वरनी आस्तिक की वह माता है और आस्तिक माता नाम से भी संसार में वह जानी जाती हैं। और वह भगवती विश्वबंद परम योगी तथा मुनियों में श्रेष्ठ महात्मा जरत्कारु की प्रिय पत्नी भी हैं, इसलिए वह जरत्कारु प्रिया भी कही जाती हैं। जरत्कारु जगत गौड़ी माँ भगवती के 12 नाम जो हैं, जरत्कारु जगत गौड़ी मनसा सिद्धयोगिनी वैष्णवी नागभामिनी शैवी नागेश्वरी जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विषहारा और महाज्ञान युता, इन नामों से भगवती विष्णु में पूजी जाती हैं। जो मनुष्य पूजा के समय देवी के इन 12 नामों का पाठ करता है तथा उसे उनके वंशजों को नागों का कभी भी भय नहीं होता है। हमारे ग्रामों में विभिन्न ग्रामों में अलग अलग रूप से माँ भगवती की पूजा की जाती है। किसी ग्राम में कहीं विषहारा स्थान होता है या विषहरी होता है, कहीं मनसा देवी की पूजा होती है, कहीं सिद्ध योगिनी की पूजा होती है, कहीं वैष्णवी रूप में उनकी पूजा होती है, कहीं नागेश्वरी रूप में उनकी पूजा होती है। ये सब जो 12 इन देवी का जो ये नाम है, इन नामों से ग्रामों में मंदिरों में माँ भगवती की स्थापना की जाती है, वहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अगर पूजा के समय इन 12 नामों को मनुष्य नित्य पाठ करे तो निश्चित रूप से किसी प्रकार के सर्प का भय उसको नहीं रहेगा। और जिस सैनागढ़ में नागों का भय होता है, जिस नगर में नागों का अत्यधिक भय हो या जिस भवन में नाग रहता हो या जिस घर में भय रहता हो या जिस स्थान पर नागों का अत्यधिक भय हो या नागों से लोग भयभीत हों, तो वह नागों से युक्त होने के कारण अत्यंत वह अगर जगह दारुण बन गया हो, कष्टकारी बन गया हो या वह नागों से व्यष्टित हो, तो उन स्थान पर अगर इस स्तोत्र का नित्य पाठ कर दिया जाए या लाखों की संख्या में अगर पाठ करवा दिया जाए तो निश्चित रूप से वह जगह, वह नगर, वह स्थान, वह जमीन सब के भय से रहित हो जाएगा
और मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मनुष्य नित्य इस पाठ को पढ़ता है तो निश्चित रूप से नाग समुदाय उसको देखकर भाग जाते हैं। अगर इस स्त्रोत का 10 लाख पाठ कर लिया जाए तो स्त्रोत का पाठ करने वाला मनुष्य निश्चित रूप से वह इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा कि वह मनुष्य भी सिद्ध हो जाएगा, वह स्त्रोत भी सिद्ध हो जाएगा, और वह मनुष्य इतना सिद्ध हो जाएगा कि वह विश्व का भक्षण करने में सामर्थ्य हो जाएगा। नागों का भूषण वो धारण भी नाग सर्प का भूषण बनाकर वह अपने गले में धारण कर सकता है। नाग पर वो चढ़कर सवारी कर सकता है, और वह नागों पर बैठकर आसन भी लगा सकता है, जप ध्यान भी कर सकता है, और नागों पर वह शयन करना वाला हो सकता है। वह महासिद्धि योगी भी हो सकता है, और अंत में वो भगवान विष्णु के साथ दिन रात क्रीड़ा भी कर सकता है। अगर इस स्त्रोत का 10 लाख जप कर ले तो यह माँ मनसा देवी की महिमा है। माँ मनसा देवी का हमें नित्य प्रणाम करना चाहिए, उनका स्तवन करना चाहिए, उनका आरती करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। माँ मनसा देवी माँ विषहारा हैं, विष को हरने वाली हैं, सर्पों के भय दंश से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली हैं। इसलिए हम सबको माँ मनसा देवी का, माँ विषहारा का नित्य ध्यान करना चाहिए। वह जरत्कारू ऋषि की भाड़ियाँ हैं, आस्तिक मुनि की माता हैं, और कश्यप ऋषि की पुत्री हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा, जय माँ मनसा देवी।